सबसे पहले वक्ता होना चाहिए। यदि वक्ता है तो श्रोता भी होना चाहिए। श्रोता के अभाव में वक्ता का होना व्यर्थ ही है। जब श्रोता है तो वक्ता भी होगा, वक्ता होगा तो श्रोता होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ आचरणकर्ता भी होना चाहिए। जब तक ये तीन नहीं होंगे, श्रोता, वक्ता और आचरणकर्ता, तो धर्म स्थिर नहीं रह पाएगा। धर्म को जीवित रखने के लिए, धर्म को चलाने के लिए तीन की आवश्यकता है। तो श्रोता होना कैसा चाहिए? आचरणकर्ता हमारे प्रभु हैं, हमारे यति हैं। श्रोता वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, साधु श्रोता के रूप में है, और सुनने वाले जो धर्म को श्रवण करते हैं वह श्रोता कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जाने कि वक्ता का लक्षण क्या होता है। वक्ता कहते किसे हैं? वक्ता अर्थात जो बोलता है, जो उपदेश देता है। तो आचार्य जिनसेन स्वामी की दृष्टि देखते हैं, हितं ब्रूयाद मितं ब्रूयाद, ब्रूयाद धर्मं यशस्करं, प्रसंगादपि न ब्रूयाद अधर्म्यं अयस्करम्। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में वक्ता का लक्षण बतलाया है। वक्ता वह कहलाता है जो हित में उपदेश दे। हितमित प्रिय वदनम वक्ता, हितकारी बोले, प्रिय बोले, धर्म को करने वाला होना चाहिए। धर्म का यश बढ़ाने वाला वक्ता होता है। प्रसंग भी आया जाए तो वह ऐसा मत बोले जिससे अधर्म का प्रतिपादन हो जाए, अधर्म प्रारंभ हो जाए। यहाँ हमने ये जाना, लेकिन आचार्य सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद देव ने बहुत अच्छी बात लिखी है। हित में भी बोले, मित में भी बोले, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उसको समझाए ना तो वो नीचे की ओर चला जाए। तो उन्होंने कहा है, कटु शब्द भी कहे, कठोर भी कहे, श्रोता को बुरे लग रहे हैं, लगने दो। श्रोता को बुरे लग रहे हैं, लगने दो, क्योंकि ये तो शास्त्र की मीमांसा है। शास्त्र की मीमांसा करते समय, आगम से बोलते समय किसी को यदि बुरा लगता है तो लग जाने दो, चिंता मा करो, चिंता मत करो। क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, तो आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे औषधि कड़वी लगती है, मुझे नहीं खाना, डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है डॉक्टर? तुम्हारा दर्द नहीं देखता, तुम्हारा चिल्लाना नहीं देखता, तुम्हारे रोने पर दया नहीं करता, वह तो आपको स्वस्थ देखना चाहता है।
तो इसी तरह आचार्य भवन ने कहा, बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन सत्य तो जो है, हितकारी क्या है, जो आपको हित में वही है जो आपका कल्याण करे। जो वचन आपका कल्याण न करे वह अहितकारी है। इसलिए चाहे वह वचन मधुर क्यों ना हो, लेकिन कल्याणकारी नहीं है तो वो हित में नहीं है। यदि कटु वचन कहने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाता है तो वो कटु वचन बहुत अच्छे हैं। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। और आगे उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है। चलो ये तो हमने जान लिया। आगे कह रहे हैं कि पहले हम धबलाकार आचार्य भवन वीरसेन स्वामी ने श्रोता के लक्षण बतलाए हैं, और आचार्य भवन जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में श्रोता के लक्षण बतलाए हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता के भी बहुत सारे लक्षण बतलाए हैं, श्रोता के भी बतलाए हैं। तो श्रोता होना कैसा चाहिए? धर्म का श्रवण करने वाला जो होता है वह श्रोता कहलाता। सामान्य सी बात है, लेकिन श्रोता के 14 भेद बतलाए हैं। आप श्रोता हो, आपने कहा मुझे तो सुनना है, धर्म को सुनना है। जो धर्म को सुनने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा रखता है, वह श्रोता होता है। जो आत्म कल्याण की इच्छा रखे, लेकिन आत्म कल्याण की इच्छा, आत्म कल्याण की जिज्ञासा वीतरागी वाणी को सुनने के बाद ही जाती है। अब पता नहीं यदि आपकी वीतरागी वाणी सुनने की इच्छा है, तब तो मानेंगे कि आपको आत्म कल्याण की तीव्र जिज्ञासा है। यदि राग वाणी सुनने की इच्छा है तो हम नहीं कह सकते कि आपके अंदर आत्म कल्याण की भावना है। आपको प्रशंसा वाणी सुनने की इच्छा है, हम नहीं कहेंगे कि आपके आत्म कल्याण की इच्छा है। यदि वीतराग वाणी, आगम वाणी, जिन वाणी सुनने की तीव्र अभिलाषा है, तो हम यह मानते हैं कि आपकी आत्म कल्याण की तीव्र इच्छा है और आप उत्तम क्वालिटी के श्रोता हो। वही श्रोता है जो वीतराग वाणी सुनने की अभिलाषा रखता है, वीतराग वाणी सुनने की योग्यता रखता है, और आत्म कल्याण की जिज्ञासा जिसके अंतरंग में पल्लवित हो रही है, वही श्रोता है। अब श्रोता के भेद जान लें। ये तो मुझे पता नहीं कि आप के अंदर किस प्रकार की इच्छा है। हमने तो आगम से बतला दिया है, अब श्रोता के भेद जान लेते हैं। इन 14 प्रकार के भेदों में से 14 प्रकार के जो श्रोता हैं, इनमें से मैं किस क्वालिटी का श्रोता हूँ? स्वयं अपने आप को देखना, स्वयं पहचान करना, मैं श्रोता हूँ। मैं श्रोता हूँ तो कैसा श्रोता हूँ? सबसे पहले एक फर्स्ट प्रकार का श्रोता होता है, वह होते हैं मिट्टी की तरह। कैसे? नहीं, जैसे मिट्टी पानी का संसर्ग पाकर के कोमल हो जाती है, मुलायम हो जाती है, उसके बाद पुनः कठोर हो जाती है। इसी प्रकार
कुछ श्रोता जो मिट्टी की तरह होते हैं, वह उपदेश को सुनते समय, जिनवाणी को सुनते समय तो मुलायम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, भावों में निर्मलता आ जाती है। जैसे ही उपदेश पूर्ण हुआ, पुनः अपने कठोर स्वभाव में हो जाते। जब तक मिट्टी पानी का सहयोग प्राप्त करती रहती है, तभी तक मिट्टी मुलायम होती है। कहीं हम और आप तो नहीं ऐसे। जब तक उपदेश मिल रहा है, तब तक हमारे भावों में सरलता है, मुलायमता है। जैसे ही उपदेश रूपी जल बंद हो, जिनवाणी का सिंचन बंद हो और आप अपने परिणामों को कठोर कर लें, ये मिट्टी की तरह श्रोता होते हैं। फर्स्ट प्रकार याद कर लेना, भूलना नहीं, मिट्टी के समान श्रोता। आप मिट्टी के जैसे तो नहीं हो। सेकंड है चलनी के जैसे श्रोता, जिसे बोलते हैं आटा चालने वाली छन्नी, चलनी के तरह श्रोता। कैसे होते हैं? जैसे चलनी आटा अर्थात सारू वस्तु को नीचे छोड़ देती है और निसार को ग्रहण कर लेती है, ऐसे ही कुछ श्रोता सभा में ऐसे होते हैं जो निसार को तो ग्रहण कर लेते हैं और सार को यही छोड़ देते हैं। कैसे? जब प्रवचन में आएंगे तो क्या निसार कहा, उसको तो ग्रहण कर लेंगे और खड़े होती है जो सार रूप है, उसको अपने वस्त्रों को हिला के यहीं छोड़ जाते। तो कहीं हम और आप चलनी की तरह, चलनी के समान श्रोता तो नहीं है। देखो, हम भीत नहीं बतला रहे हैं, भीत के माध्यम से आप श्रोता की पहचान करने का तरीका बतला रहे हैं, वह पद्धति बतला रहे हैं कि हम किस क्वालिटी के श्रोता हैं, हम किसके समान हैं। थर्ड क्वालिटी के श्रोता होते हैं बकरे की तरह। जैसे बकरे को बतलाया, बहुत कामी होता है, अर्थात कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जब प्रवचन में या उपदेश में श्रृंगार की चर्चा चलती है तो वह श्रृंगार रूप अपने आप को परिणमन कर लेते हैं, वह बकरे की तरह श्रोता कहलाते हैं। श्रृंगार की बात चले तो खुशी होने लगती है, श्रृंगार रूप परिणमन कर जाते हैं, वह बकरे की तरह श्रोता कहलाते हैं। शायद ऐसे तो नहीं होंगे, कुछ होंगे भी, कुछ होंगे भी। जब आचार्य भगवान ने कहा है तो उन्होंने तो सत्य ही कहा है। होते होंगे, होते हैं, होते रहेंगे, वर्तमान में होते हैं, बस में होंगे, होते थे। ठीक है ना? इसलिए तो वर्णन किया है। फोर्थ नंबर पर आता है मार्जार की तरह समान श्रोता। मार्जार जानते हो क्या होता? बिलाव, बिलाव की तरह श्रोता। जैसे बिलाव के लिए कितना भी समझाया जाए, कितना भी दूध पिलाया जाए, बिलाव को कितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन वह बिलाव अपनी हिंसक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। जब भी चूहा आएगा और उसको झपट लेगा, इसी तरह बिलाव की तरह श्रोता होते हैं। कितना भी उपदेश दिया जाए,
लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद उनकी जो प्रवृत्ति है, जैसे ही कुछ बात घटे उन्हें तो बोलना ही है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो बिलाव की तरह होते हैं। इसलिए पहचान कर लो। फर्स्ट, मिट्टी के समान श्रोता। सेकंड, चलनी के समान श्रोता। थर्ड, बकरा के समान श्रोता। फोर्थ, मारजार की तरह श्रोता। फिफ्थ नंबर पर आता है शुक्र की तरह श्रोता। शुक्र जानते हो कौन होता है? तोता, पैरेट, है ना, पोपट। पोपट अर्थात तोता कैसा होता है? जो दूसरा सिखाता है वही बोलता है। वो अज्ञानी होता है। जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ता है, उतना ही बोलता है। उससे आगे कुछ भी नहीं बोलता। वह अज्ञान सहित होता है। इसी तरह कुछ श्रोता तो ऐसे होते हैं, जितना प्रवचन में उपदेश दिया जाए उतना ही समझते हैं। वो अपने मन से कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। वह होते तोता की तरह श्रोता। बताओ, इन 5 में से आप किस प्रकार के हो? अभी नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूछते जा रहे हैं कि आप इनमें से तो नहीं हो। नहीं हो, बहुत अच्छी बात। तो चलते हैं आगे। 6 नंबर पर आता है बगुला की तरह श्रोता। जैसे बगुला बाहर में तो भद्र परिणामी होता है, लेकिन अंदर में दुष्टता भरी रहती है। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो बहिरंग में तो प्यार से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, चाशनी लगा लगा करके बोलते हैं, और अंतरंग में कटुता रहती है। वो कहलाते हैं बगुला की तरह श्रोता। वे होते हैं बगुला की तरह व्यक्ति। इसलिए ये तो आप हो ही नहीं सकते, है ना। ये तो आप हो ही नहीं सकते। जब आप पैसा ऐसा कर रहे तो मान लेते हैं, लेकिन वो तो आप ही जानो, आप ही जानो। 7वें नंबर पर कौन से आते हैं? पाषाण की तरह श्रोता। पाषाण कैसा होता है? कठोर होता है। जिनकी परिणाम हमेशा सदा कठोर रहते हैं, तथा जिनकी हृदय में कितना भी समझा जाए कोई भी परिवर्तन ना आए, वह कहलाते हैं पाषाण की तरह श्रोता। कितना भी समझा जाए, कितना भी जल डाला जाए पत्थर के ऊपर, पाषाण के ऊपर, वो नहीं पिएगा, उससे कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी शास्त्रों का उपदेश दिया जाए, कितना भी समझाया जाए, कितने भी रेफरेंस दिए जाएं, तब भी वो एक ही बात करते रहते, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। इसलिए बहुत सारे ऐसे श्रोता होते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आचार्य वो कहते शास्त्र को मानते हो, बीतरागी वाणी को मानते हो, तो पाषाण की तरह श्रोता नहीं बनना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ सभा में आने वाले ऐसे भी व्यक्ति होते हैं
इसलिए ये तो नहीं हो तुम, ऐसे तो नहीं हो, ये भी नहीं हो, तो 7 हो गए अपने, भूल तो नहीं गए। पूछेंगे, पूछ ले तो बता दो। फर्स्ट, भोजन किया, तेज बोलो ना। फर्स्ट नहीं, पूर्णता बोलो। मिट्टी के समान श्रोता। फर्स्ट, सेकंड, चलनी के समान श्रोता। थर्ड, बकरा के समान श्रोता। फोर्थ, मार्जार की तरह श्रोता। फिफ्थ, शुक्र की तरह श्रोता। सिक्स, बगुला की तरह श्रोता। सेवेंथ, पाषाण की तरह श्रोता। आपने पहचान कि मैं इनमें से किसी भी तरह का नहीं हूं। अब 7 में से किसी की तरह की नहीं हो, तो अब 7 और से 5 और शेष बचे हैं 7, तो उनमें तुम कैसे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, इनमें से नहीं हो तो चलते हैं 8th नंबर पर, सर्प की समान श्रोता। एक सर्प के समान भी श्रोता होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन वह सर्प दूध को भी विषरूप ही कर देता है। जब भी उगलेगा सर्प दूध नहीं उगलता, वह विष ही उगलता है। उसी तरह सर्प के समान श्रोता भी होते, जिनके सामने उत्तम से उत्तम क्वालिटी का उपदेश भी दिया जाए, लेकिन वह उसको भी खराब कर देते। जैसे सर्प को दूध पिलाते हैं तो सर्प क्या करता है? विषरूप परिणमन कर देता है, विष ही उगलता है। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी उपदेश दिया जाए, कितना भी समझाया जाए, लेकिन वे जब भी बोलेंगे उत्तम से उत्तम उपदेश को भी वो खराब कर देते हैं। तो ऐसे तो आप नहीं हो, तो सर्प के समान भी नहीं हो। अब आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करोगे। तो अब सर्प के जैसे भी नहीं हो। तो अब आती है गाय, काऊ, है ना। तो 9th नंबर पर आती है गाय के समान श्रोता। गाय कैसी होती है? घास को खाती है और दूध को देती है। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो गाय के समान होते हैं, जिन्हें अल्प उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो इतना समझ लेते, उसके आगे का विषय प्रतिपादित नहीं करना पड़ता है, वह समझ जाते हैं। वो कहलाते हैं गाय की तरह श्रोता। क्या आप गाय के समान हो? आप कह रहे गाय के समान भी नहीं है। आप कह रहे हम गाय के समान भी नहीं है। चलो भैया, कल गाय तो इतना अच्छा करती है, घास खाती है, दूध देती है, और गाय के समान श्रोता तो उपदेश अल्प सुनते हैं, लेकिन उसके सार को, उसके भाव को पूर्णतः समझ जाते हैं। वो होते हैं गाय के समान श्रोता। नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, देखते चल रहे हैं कैसे हो। तो फिर आता है 10 नंबर पर हंस के समान श्रोता। हंस क्या करता है? चीर को छोड़ देता है और छेना को ग्रहण कर लेता है ना। चीर नीर, है ना। तो चीर को छोड़ता है कि नीर को छोड़ता है? नीर को छोड़ता और चीर ग्रहण कर लेता। अर्थात दूध में से जल को छोड़ देता है, सारवान वस्तु को ग्रहण कर लेता है।
इसी तरह कुछ सभा में ऐसे श्रोता होते हैं जो उपदेश के बीच में से सारभूत वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, गुण को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण को छोड़ देते हैं। जो अवगुणों को छोड़ देते हैं और जो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं वो हंस के समान श्रोता होते हैं। अब आप बताओ क्या ऐसे हो? ये भी नहीं हो? बड़ी अचंभे की बात है। कह रहे हम हंस के समान भी नहीं है। बोल रहे हम हंस तो त्रियंश प्राणी है, हम हंस के समान श्रोता नहीं है। भैया हम श्रोता की बात कर रहे हैं, हंस की नहीं कर रहे हैं। तो ये भी नहीं हो। चलो भैया कोई बात नहीं। अब तो आ रहा है 11 नंबर पे है भैंसा की तरह सो, जिसे बोलते महर्षि। भैंसा की तरह से होता। भैंसा कैसा होता है? काला होता है ना, मोटा होता है? नहीं, भैंसा पानी तो कम पीता है, लेकिन पानी पीने के पूर्व उस पानी को गंदा जरूर कर देता है। पानी पीने जाएगा तो तालाब में जहां पानी होगा पहले उस पानी को गंदला कर देगा और पानी पिएगा अल्प। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, उपदेश तो कुछ ग्रहण करेंगे लेकिन सभा को गंदा कर देंगे, सभा में क्षोभ उत्पन्न कर देंगे, बीच में प्रश्न कर करके इतना ज्यादा तर्क कुतर्क करके उस सभा को ही गंदा कर देते हैं। वो कहलाते हैं भैंसा की तरह श्रोता। क्या आप ऐसे हो? ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इतने शांत जो बैठे हो। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इतने शांत जो बैठे हो। इसका परिचय तो हम ही दे देते हैं, आप भैंसा की तरह नहीं हो। तो फिर अब भैया 11 तरह के श्रोता हो गए, शेष तो 3 ही बचे। तो क्या इसमें से निर्णय करोगे? अच्छा, तो अभी तक की यादें भूल तो नहीं गए? फिर से रिवाइज कर लें। सबसे फर्स्ट मिट्टी के समान श्रोता, सेकंड चलनी के समान श्रोता, थर्ड बकरी के समान श्रोता, फोर्थ बिलाव के समान श्रोता, फिफ्थ तोता की तरह श्रोता, सिक्स बगुला की तरह श्रोता, सेवेंथ पाषाण की तरह श्रोता, एट्थ सर्प की तरह श्रोता, नाइन्थ गाय की तरह श्रोता, 10th हंस की तरह श्रोता और 11th भैंसा की तरह श्रोता। आपने कहा मैं 11th में से एक भी तरह का नहीं हूं। कोई बात नहीं, 12th चलते हैं। फूटे घड़े के समान श्रोता। देखा फूटा घड़ा कैसा होता है? कुछ भी डालो वह ग्रहण नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करे। इसी तरह जिन व्यक्तियों की हृदय कुछ भी ग्रहण ना करें, कितना भी समझा जाए, कितना भी उपदेश दिया जाए, कितने ही शास्त्र बतलाए जाएं, उन पर कोई असर ना पड़े, वो कहलाते हैं फूटे घड़े के समान श्रोता। तो आप फूटे घड़े भी नहीं हो कि कुछ ग्रहण ना करो। आपसे बार बार पूछ रहा है फर्स्ट कौन सा, तो कहते मिट्टी, सेकंड पूछो तो कहते चलनी, 8th पूछो तो बोलते सर्प, 10th पूछो तो बोलते हंस, 5th पूछो तो तोता। तो इससे तो सिद्ध हो रहा कुछ ग्रहण कर रहे हो। यदि कुछ ही ग्रहण नहीं करते, आपके हृदय में परिवर्तन ही नहीं आता, तो मान लेते कि आप फूटे घड़े के समान श्रोता हो। तो आप फूटे घड़े भी नहीं हो। तो फिर अब 2 ही तो शेष रहे हैं,
एक डांस, एक जोंक। डांस मीन्स मच्छर। मच्छर के समान श्रोता होते हैं। मच्छर कैसा होता है? भिन्न 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 करता ही रहता है, काटता ही रहता है। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो उपदेश तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते प्रवचन सभा में, परंतु सारी सभा को भिन्न भिन्न करके व्याकुल और कर देते हैं। जैसे मच्छर शांति में भी बैठे हो, अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हो, यदि वह मच्छर भिन्न भिन्न करे तो क्या होता? कष्ट होता है। ऐसे ही दास की तरह श्रोता होते हैं जो उपदेश के काल में ग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन सारी सभा को क्या कर देते हैं? व्याकुल कर देते हैं। ऐसा बोल उठते हैं कि सारी की सारी सभा व्याकुल हो जाए। वो होते हैं डांस की तरह श्रोता। ऐसे भी नहीं हो आप, ये तो करोगे ही नहीं स्वीकार। अब लास्ट रह गया है अंतिम 14 नंबर पर जोंक की तरह श्रोता। जोंक कैसी होती है? जिसको चिपकती है उसका रक्त ही पी लेती है। वो ये नहीं देखती है कि तुम अच्छे हो कि तुम बुरे हो। जोंक को कोई तरह का विवेक नहीं होता। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो गुण को छोड़ करके मात्र अवगुण को ही ग्रहण करते हैं। हमें गुण से प्रयोजन नहीं है, मुझे तो दुर्गुण से ही प्रयोजन है। वो होते हैं जोंक की तरह श्रोता, जो कहते हैं सभा में आज ऐसा क्या बोला। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो जाते तो सभी जगह हैं, देख के आते हैं इन्होंने क्या किया। गुण है लेकिन गुण पर दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि तो सिर्फ हमें दोष निकालना है, हमें अवगुण को देखना है। वो होते जोंक की तरह श्रोता। अब बतला दो भैया, हमने तो पूरे के पूरे 14 प्रकार के श्रोता बतला दिए, तुम कौन सी क्वालिटी के श्रोता हो बता दो। हमें तो परिचय नहीं हुआ आपका, मुझे तो अपना ही परिचय है। मैं किस क्वालिटी की हूं आप अपना बता दो, बता दो। बनना तो गाय की तरह चाहते, लेकिन है मिट्टी की तरह। हाँ, बोल रहे हैं बनना तो हम गाय की तरह चाहते हैं श्रोता, लेकिन अभी हम मिट्टी की तरह श्रोता है। आपने कहा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहा, समझा भी बहुत अच्छा है। आपने अपनी प्रज्ञा का पूरा सदुपयोग किया है। आपने अपनी प्रज्ञा से अच्छी तरह सोचा। बहन मिनी, तुम बता दो, तुम कैसा बनना चाहती हो? बता दो बहन। सोता बनना चाहती कि सोता? श्रोता बनना चाहती कि सोता? सोता। श्रोता बनना चाहती हो? कैसे बनना चाहती हो? गाय की तरह। हो कैसी? बता दो। अपने मन का बताना, दूसरे को सुन के नहीं, अपने मन का। कैसा बनना चाहती हो? हो कैसे? हो कैसे? नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। तो हमने जो 14 प्रकार के श्रोता बतलाए हैं, इसमें उत्तम क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं, मध्यम क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं, और जघन्य क्वालिटी के भी श्रोता बतलाए हैं।
अब मुझे पहचान करना है, जैसे वस्तु की पहचान होती है बेस्ट क्वालिटी, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। जैसे आप मार्केट से थर्ड क्वालिटी की वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहते, इसी तरह आपका कहना है कि अभी मैं मध्यम क्वालिटी का श्रोता हैं, अभी मैं मध्यम क्वालिटी के श्रोता हैं, आपके अकॉर्डिंग बतला रहे, मुझे उत्तम क्वालिटी के श्रोता बनना है। अब मध्यम क्वालिटी के श्रोता कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मिट्टी के समान और दूसरा होता है जो तोते के समान होते हैं। क्योंकि तोता जो होता है कुछ स्वयं नहीं सोच पाता है, जितना उसे बतलाया जाता है वह उतना ही ग्रहण करता है। जैसे बोला था, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना। तोता रटता रहा क्या, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल में नहीं फंसना। सिर्फ वो रटता रहा, बोलता रहा। इतने में शिकारी आया और पकड़ करके ले गया। तो ऐसे हमारी और आपकी स्थिति जो है वो कैसी है? मध्यम क्वालिटी की है। तो ऐसी है, जितना बतलाया उतना ही। यदि आगे सोचते हैं तो उत्तम नहीं सोचते, या तो सोचेंगे ही नहीं, यदि सोचेंगे तो उसके आगे अच्छा नहीं सोच पाते। तो वो तोता भी अच्छा है, कम से कम जो आगम में बतलाए, जो पढ़ाया उसने उतना ही तो ग्रहण किया। तो तोता एक दिन क्या होगा, हंस के समान बन जाएगा। और मिट्टी कैसी थी? मिट्टी भी उत्तम क्वालिटी के श्रोता होते, जो मिट्टी के समान होते। कम से कम जब तक उपदेश प्राप्त कर रहे तब तक तो क्या है, जीवन में लघुता है, सॉफ्टता है, मुलायमता है, सरलता है, वो मिट्टी के समान। ये हो गए अपने मध्यम क्वालिटी के श्रोता। उत्तम क्वालिटी के श्रोता कौन कौन से होते हैं? दो, गाय और हंस। गाय अल्प घास तो ग्रहण करती है पर दूध को देती है, और हंस सार वस्तु को ग्रहण करता है, निसार को छोड़ देता है। यदि हम किसी से कहें चलनी की तरह, बकरा की तरह, बिलाव की तरह है, यदि ऐसा कहेंगे तो क्या गुस्सा आएगा कि नहीं? कहेंगे तो आएगा कि नहीं? तो हम ऐसा बोल नहीं सकते। हम तो मात्र आपको उपदेश के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। यदि किसी भी तरह के हों, यदि हमारा पुण्य का योग है तो हम परिवर्तित हो सकते हैं। कहा आचार्य भगवान ने भगवती आराधना में लिखा कि जब कोई असर नहीं पड़ता, फूटे घड़े के समान है, तो क्यों समझाना? जब बगुला के समान है तो क्यों समझाना? सर्प के समान श्रोता है, सर्प के समान व्यक्ति हैं, तो इन्हें उपदेश क्यों देना? क्वेश्चन आया। तो आचार्य भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो पूज्य पुरुष होते हैं, वह हमेशा उपकारी होते हैं। उनके अंदर में अंतरंग से प्रत्येक समय उपकार की भावना रहती है। किसी भी तरह के श्रोता हो, उनको समझाओ,
समझाओगे, तुम उपकार करते रहो, क्योंकि सज्जनों द्वारा किया गया उपकार ही महा उपकार होता है। इसलिए कैसे भी व्यक्ति हो, ना भी समझे, कुछ ना भी मूवमेंट करें, कुछ ना भी ग्रहण करें, फिर भी आप अपना उपकार करना बंद मत करना। आप तो उपकार करते रहना। एक दिन उनका योग आएगा, एक दिन पुण्य बुद्धि जागेगी, एक दिन भावों में परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, अमित भैया कहते समझते ही नहीं समझे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन उपकार करना भी बंद मत करो, उपकार करते रहो। यदि हम उपकार करना बंद कर देंगे तो यह तो सिद्ध हो जाएगा कि हम महापुरुष नहीं हैं, हम निम्न हैं। जो महान होता है या जिन्हें महान बनना होता है, वह उपकार करने से कभी भी चूकते नहीं है। वह तो उपकार को सदैव सदा सदा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने कही थी, किसको उपदेश देना? उन व्यक्ति के सामने तो उपदेश बेकार ही है। किन व्यक्ति के सामने? किसके सामने उपदेश देना व्यर्थ है? जो अज्ञानी है, जो कुछ ना समझे, उनके सामने उपदेश देना तो व्यर्थ ही है। इसलिए सभी तरह के लोग होते हैं। यदि एक ही बैठा है, नहीं समझ पा रहा, तो उपदेश दोगे तो व्यर्थ जाएगा। लेकिन समझने वाला बैठा है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे? जैसे अंधे पुरुष के सामने, अंधे व्यक्ति के सामने उसकी स्त्री की सुंदरता व्यर्थ है। आचार्य भगवान ने कहा है, धवलाकार ने, वीरसेन स्वामी ने, जैसे अंधे व्यक्ति के सामने उसकी स्त्री अर्थात भार्या की सुंदरता व्यर्थ है, उसी तरह उसी तरह अज्ञानी श्रोता के सामने, मूर्ख व्यक्ति के सामने उपदेश देना व्यर्थ है। इसलिए उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं, मूर्ख ही जो ठहरे। मूर्ख के समक्ष उपदेश दोगे तो क्या होगा? कुछ समझेगा क्या? नहीं समझेगा। क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो कैसे होते हैं? जो मूर्ख होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाती है। कैसी आती है? तो आचार्य भगवान ने कहा है, प्रायो मूर्खश को पाया सन्मार्गे उपदेशनम। प्रायो मूर्खश को पाया सन्मार्गे उपदेशनम। प्राय करके मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग का उपदेश देना कोप का कारण है। भैया, हम आपको उपदेश दे रहे हैं, आपने जो पूछा वैसा नहीं दे रहे, तो गुस्सा आएगा। जिसे कह रहे तुम करो गुस्सा, लेकिन हम तो तुम्हें वही उपदेश देंगे जो तुम्हारा हित करने वाला हो। तो क्या बोल रहे हैं? उपदेश मूर्ख के सामने क्यों नहीं देना? यदि दोगे तो कोप का कारण बनेगा। प्राय करके सन्मार्ग का उपदेश, सच्ची शिक्षा मूर्ख व्यक्ति के लिए कोप का कारण बनती है। जैसे नकटे व्यक्ति को अर्थात नाक कटे व्यक्ति को दर्पण दिखाना क्रोध को उत्पन्न करना है। यदि किसी का नाक कटी है, उसको तुम दर्पण दिखलाओगे तो उसे क्या होगा? और ज्यादा
क्रोध आएगा। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को यदि उपदेश देंगे तो उसे क्या आएगा? कोप आएगा। उसे सन्मार्ग रुचेगा नहीं। सन्मार्ग उसी को रुचता है जो विज्ञ होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसकी श्रद्धा आगम पर होती है, जिसकी श्रद्धा वितराग वाणी पर होती है, गुरुओं पर होती है, दिव्य शास्त्र गुरु पर, इन तीनों पर होती है। उन्हीं जीवों को क्या होता है? उपदेश रुचता है। क्या रुचता है भैया? समझे? क्या समझे? यदि उपदेश रुच रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके अंदर वीतराग वाणी को ग्रहण करने की योग्यता है। आत्म कल्याण की इच्छा, जिज्ञासा जागृत हो गई है तो आप उत्तम क्वालिटी के श्रोता हो। नहीं थे तो हो चुकी है तो आप उत्तम क्वालिटी के श्रोता बन गए हो। आचार्य भगवान कहते हैं उन्हीं को उपदेश दिया जाता है, उन्हीं को स्वाध्याय सुनाया जाता है, उन्हीं को प्रवचन दिया जाता है जो आत्म कल्याण की भावना रखते हैं। जो आत्म कल्याण की भावना नहीं रखते उनके सामने उपदेश देना, प्रवचन करना, स्वाध्याय सुनाना व्यर्थ ही है। वह तो कोप का कारण है। कोप होगा तो अर्थ ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा, और अर्थ रौद्र ध्यान होगा तो नरक गति, त्रियंच गति का कारण बनेगा। इसलिए हमें उपदेश को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करना है। अपने जीवन को परिवर्तित करके उत्तम क्वालिटी के श्रोता बनना है, जिससे आपका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलेंगे मम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूजनीय